जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इस वीडियो में एनएससी के बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनएससी क्या है? एनएससी एक भारत सरकार की योजना है जो स्मॉल इनकम इन्वेस्टर को सेविंग करने के लिए बढ़ावा देता है। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 1989 में स्टार्ट किया था। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट की गई थी और आज के टाइम पर भी यह स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही रनिंग है। एनएससी एक लो रिस्क और गारंटेड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट स्कीम है। चलिए जानते हैं इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर इसमें कोई भी माइनर भी अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो पेरेंट के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब जानते हैं इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट क्या है। एनएससी में अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.8%। गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट चेंज करते रहती है। इसका मतलब हुआ कि हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते रहता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि आप जब भी एनएससी में इन्वेस्ट करेंगे उस समय जो इंटरेस्ट रेट चलेगा वही इंटरेस्ट रेट आपको मैच्योरिटी तक मिलेगा। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी के टाइम पर भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड क्या है। एनएससी में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 5 ईयर्स तक लॉक हो जाता है। इसमें हम 5 साल तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एनएससी सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो जब एनएससी स्टार्ट हुई थी तो ये 2 तरह के थे। एक था 5 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट, दूसरा था 10 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट। करंटली 5 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट ही रनिंग है। गवर्नमेंट ने 10 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट को अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो हम जिस दिन से इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से लेकर 5 वर्षों तक हमारा पैसा लॉक हो जाता है और साथ ही साथ उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी 5 वर्षों तक लॉक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम में हम मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिनिमम 100 रुपये का एनएससी सर्टिफिकेट बाई कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। हम चाहे जितना भी चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल हम चाहे तो 1 लाख रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या 10,000 भी या 10 लाख भी। अब हम जानते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से हमें कौन कौन से टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। तो अगर टैक्स एग्जम्पशन पाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस स्कीम के विड्रॉवल रूल क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 ईयर का है। तो हमारा इन्वेस्ट किए गए पैसा 5 ईयर्स के लिए लॉक कर दिया जाता है। 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद हम पोस्ट ऑफिस जाकर अपना मैच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ मैच्योरिटी अमाउंट तक जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं। मैच्योरिटी के टाइम पैसा निकालते समय इस पर किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। अब हम जानते हैं इस स्कीम के प्री मैच्योर विड्रॉवल रूल क्या है। इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉवल अलाउ नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 वर्षों का है। उससे पहले आप इस स्कीम से पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाना या अकाउंट होल्डर का गंभीर बीमारी हो गई हो जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। तो आप इन दोनों कंडीशन में प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से समझिए कि आप नॉर्मल सिनेरियो में इस फंड से पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस स्कीम में हम इन्वेस्ट करने के हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। पहला, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में हम माइनर का अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। और इसका एक कंडीशन है कि जब भी माइनर का अकाउंट ओपन होगा उस अकाउंट को उनको पेरेंट ही कंट्रोल करेंगे। सेकेंड, इससे हमें नॉमिनी की फैसिलिटी मिलती है। हम जिसे चाहें अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने बच्चे को नॉमिनी ऐड कर सकते हैं या अपने पेरेंट को या अपने माँ बाप को। थर्ड, इस स्कीम में हमें जॉइंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है। इसमें मैक्सिमम 3 एडल्ट मिलकर एनएससी में अपना जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिफ्थ,
इस स्कीम का ये सबसे बेहतरीन फ़ायदा है। आप एनएससी सर्टिफिकेट को लोन के लिए एज ए कोलेटरल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है कि एनएससी पे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको लोन नहीं मिलता है। आपको लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैंक जाना पड़ेगा और आपका लोन सिर्फ बैंक ही अप्रूव करेगा। एनएससी पे मिलने वाला लोन के अमाउंट आपके एनएससी सर्टिफिकेट पे ही डिपेंड करता है। इसमें बैंक आपके इन्वेस्टमेंट का 80 to 90% लोन अप्रूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50,000 का एनएससी सर्टिफिकेट परचेज किया है तो बैंक आपको 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में लोन अप्रूव कर सकता है। अब हम जानते हैं एनएससी बाई करने पर हमको क्या क्या प्रूफ मिलता है। 2016 से पहले जब भी हम एनएससी का सर्टिफिकेट परचेज करते थे तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन 2016 के बाद जब भी हम एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक पासबुक दिया जाता है। अब हम जानते हैं इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। अगर हम 10,000 रुपया 5 वर्षों तक जमा करते हैं तो इस पर हमें मिलेगा 6.8% के हिसाब से इंटरेस्ट। तो हमें 5 वर्षों के बाद इस पर मिलेगा 3895 रुपये इंटरेस्ट। वहीं मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 13,895 रुपये। अगर हम 1,00,000 रुपया 5 वर्षों तक जमा करते हैं तो इस पर 6.8% के हिसाब से 38,949 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं इसकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,38,949 रुपये। वहीं अगर इसमें हम 10,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद इस पर 6.8% के हिसाब से 3,89,493 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगी। वहीं इसकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 13,89,493। अब हम जानते हैं कि इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो इस स्कीम को हम इंडिया के किसी पोस्ट ऑफिस से ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, तीसरा एड्रेस प्रूफ चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट को हमें सेल्फ अटेस्ट करना होगा। एनएससी को हम कैश के थ्रू, चेक के थ्रू या कार्ड के थ्रू किसी भी मोड से बाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना है एनएससी क्या होता है, एनएससी में इन्वेस्ट करने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इस पर क्या इंटरेस्ट रेट है, इसकी क्या मैच्योरिटी पीरियड है, इसमें हम कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके क्या टैक्स बेनिफिट हैं, प्री मैच्योर विड्रॉवल रूल। आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।